अभी हाल ही में आप सभी लोगों ने हरियाणा के इलेक्शंस को अपने न्यूज़ चैनल, टीवी, मोबाइल, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा ही होगा। बीजेपी तीसरी बार अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रही है हरियाणा में। वैसे ये शॉकिंग नहीं है एक्चुअली बीजेपी का तीसरी बार जीतना, क्योंकि जितने भी न्यूज़ चैनल्स को मैं फॉलो कर रहा, जितने भी छोटे और इंडिपेंडेंट न्यूज़ चैनल को मैं फॉलो कर रहा, मुझे एक्चुअली लगा ही था कि बीजेपी तो जीत जाएगी। बट 45 प्लस सीट्स लाना आफ्टर लोकसभा इलेक्शन, रिसेंटली आफ्टर लोकसभा इलेक्शन इज़ अ गेम चेंजर फॉर मी। मैंने भी प्रेडिक्ट नहीं किया था, ये तो पता था कि गवर्नमेंट फॉर्म होगी, बट 45 प्लस सीट्स का ये मुझे भी आइडिया नहीं था। जो रीज़न्स मैंने एनालाइज किए हैं बीजेपी के जीतने का और कांग्रेस की हार का, वो मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ एक्चुअली, जो मैंने समझा है। कांग्रेस पार्टी जिसने हाल फिलहाल में अपने अलायंसेस के थ्रू 200 से भी ज़्यादा सीट्स गैदर करी, आखिर वो कैसे हार गया ये आ ही जानते हैं। मतलब मेरा एनालिसिस जितना भी मैंने फॉलो किया है एक्चुअली, मैंने ये समझा कि दो बड़े रीज़न रहे हैं बीजेपी को जिताने का। सबसे बड़ा रीज़न तो भी मैं बाद में बताऊंगा, बट जो सेकेंडरी रीज़न मुझे लगता है वो रहा है कि हरियाणा में एक ब्रांड बनाना, एक ब्रांड इमेज को कंटिन्यू करना और एक ब्रांड इमेज को आगे फॉरवर्ड कराना, मोदी जी की ब्रांड इमेज को। पिछले 10 साल में जो कुछ भी बीजेपी की गवर्नमेंट में हुआ है, उसे एक बेहतर तरीके से पिक्चर बना करके हरियाणा के लोगों को नॉट ओनली ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बट डोर टू डोर ग्राउंड लेवल पे भी उस चीज़ को दिखाया गया। ये डेवलपमेंट शो करता है बीजेपी का, उपलब्धि शो करती है बीजेपी की, और इसी लेवल पे, इसी के थ्रू जो है एक मास विन आप कह सकते हो हरियाणा इलेक्शन में बीजेपी को प्राप्त हुई। दूसरा रीज़न जो मैं समझता हूँ वो सबसे बड़ा रीज़न है एक्चुअली हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट का फॉर्म होना तीसरी बार, तो वो रीज़न है हिंदुत्व का। हिंदुत्व की आइडियोलॉजी जो बीजेपी की खुद की है, और हाल फिलहाल में जो इंसिडेंट्स हुए हैं, चाहे वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज का सीन हो, या कोलकाता में या वेस्ट बंगाल में जो चल रहा हो बांग्लादेशी रोंगियास का आना, दिल्ली में जो चल रहा है रोंगियास का बढ़ते रहना, बांग्लादेशियों का बढ़ते रहना, बांग्लादेश में जो चल रहा है हिंदुओं के अगेंस्ट में, और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आप देखो तो जितने भी कैंपेन्स रन हो रहे हैं, सारे के सारे हिंदुत्व को सपोर्ट कर रहे हैं, और वो एक चीज़ को ही जो है समराइज़ करके बता रहे हैं कि अलग रहोगे तो बचोगे नहीं, साथ रहोगे तो रोगे नहीं। ये जो कैंपेन एक्चुअली रहा है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट के लीडर्स ने रन किया है, ये एक्चुअली सबसे बड़ा रीज़न रहा है बीजेपी की इस जीत का। क्योंकि अगर आप ध्यान दो एक्चुअली, तो बीजेपी का दबदबा रूरल एरिया में जाटों और दलितों के बीच में उतना नहीं था जितना कि कांग्रेस पार्टी का था। तीसरा जो सबसे बड़ा रीज़न मैं समझता हूँ, आई गेस लाइक दूसरे में भी आप काउंट कर सकते हो, कास्ट पॉलिटिक्स अभी भी जो है हरियाणा में रोल प्ले करती है, और ये मतलब बहुत लंबे समय तक रहने वाला है। ये इसे पूरे भारत से भी नहीं हटाया जा सकता। बीजेपी जानती है कि उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है रहा है वो दलितों और जाटों के बीच में ज़्यादा नहीं रहा, बट इस बार के इलेक्शन में जो कैंडिडेट्स उतारे गए और जिन्हें सीएम के लिए फेस बनाया गया, उससे बहुत बड़ा जो है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस गेन हासिल किया बीजेपी ने। तो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़े रीज़न रहे हैं। पहला, डेवलपमेंट, मोदी जी के ब्रांड इमेज को खुल करके प्रमोट करना ग्राउंड लेवल पे, डोर टू डोर। दूसरा, जिस हिसाब से हिंदुत्व की आइडियोलॉजी और अलग रहोगे तो कटोगे, साथ रहोगे तो बचोगे वाला एक कैंपेन जो रन किया वो। और तीसरा, कास्ट पॉलिटिक्स। किस अपने 2024 की गलतियों से सीख करके एक्चुअली आप कह सकते हो कि बीजेपी ने रोल प्ले किया है। अब आते हैं जस्ट लाइक कांग्रेस की हार का, तो जस्ट लाइक आप इसे पलट दीजिए आपको कांग्रेस की हार का पता लग जाएगा। एक्चुअली शॉकिंग बात है मेरे लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो मतलब 200 से भी ज़्यादा सीट्स ला करके जिस पॉलिटिकल पार्टी ने लोकसभा इलेक्शन में पूरे भारत को हिला के रख दिया, आखिर वो पार्टी हरियाणा में कैसे हार गई। लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि 15 से 20 सीटें बीजेपी को मिलेंगी, और बीजेपी का एक मैसिव गेन होना हरियाणा में ये शो करता है कि इट्स लाइक मोदी जी का मैजिक अभी भी कम नहीं हुआ है, मेरा ये मानना है एक्चुअली। तो हरियाणा में कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा रोल प्ले रहा है कांग्रेस की जो जितनी भी अलाइंसेज हैं, जहाँ जहाँ भी कांग्रेस पार्टी की पार्टी है, वहाँ पर एक स्पेसिफिक कम्युनिटी का ओवरफ्लो होना, और सोशल मीडिया पे उसे
एक बड़े पिक्चर में दिखाना बीजेपी के थ्रू, वो एक बैकफायर रहा है। सोशल मीडिया पे जितने भी तरह के पोस्ट, जितने भी तरह के जो ये कैंपेन, एक्चुअली मैंने आपको बताया कटोगे तो अलग रहोगे तो कटोगे, ये कैंपेन जिस तरह से बीजेपी ने उछाला है और इन राज्यों में जिस तरह से कांग्रेस का रहा है, ये एक सबसे बड़ा रीज़न रहा है कांग्रेस का फेलियर का हरियाणा इलेक्शन में। मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ी उपलब्धि है बीजेपी को और उनके कैंडिडेट्स को। मेरी तरफ से शुभकामनाएं उन्हें, और हरियाणा के लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ कि हरियाणा बाकी राज्यों से भी बेहतर परफॉर्म करे आने वाले कुछ सालों में, और जिस मोटिव के साथ बीजेपी को चुना गया है, उम्मीद करता हूँ कि हरियाणा में उस चीज़ को फॉलो किया जाएगा बीजेपी के थ्रू। थैंक यू वेरी मच मेरी वॉइस को सुनने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आवाज़ और मेरे ओपिनियंस अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छा लगता है मेरे ओपिनियंस, देन आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, और हम लोग मिल करके कुछ और पॉलिटिक्स या फिर कुछ और नेशनल इश्यूज़ पे बात कर सकते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, अपना सपोर्ट शेयर कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। थैंक यू वेरी मच मेरी वॉइस को सुनने के लिए। थैंक यू।